सारी सॉर्टिंग हुई है, क्या वो सारी एक चीज से धुलती है या मुख्तलिफ चीजों से धुलती है, प्रोडक्ट एक ही यूज होती है नहीं, वॉट चेंज हो रहा है ना इसमें, तो बार बार एक ही कंज्यूमर जो है वो वॉट में भाग रहे इधर से उधर, कभी साबुन, कभी डिटर्जेंट, कभी लिक्विड, कभी बार, कभी कुछ, ठीक है। पोछा धुलने के लिए अलग साबुन होता है भाई, कपड़े धुलने के लिए अलग साबुन, हाँ पोछा धुलने के लिए अक्सर आप घरों में जाएं तो रेशमा और कुर्सी मार्का और जो हल्के वाले बिल्कुल क्वालिटी के साबुन होते हैं यूजुअली वो पोछा धोने के लिए अलग साबुन एक रखा हुआ होता है, फर्श के ऊपर एक साबुनदानी के ऊपर, ठीक है, जो वॉशिंग एरिया अलग से। Being researcher means observing everything. I have never done laundry, but being a researcher आपको एक एक चीज का जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं उस जगह का पोछा डिफरेंट होता है बिल्कुल बाकी जगहों से कि वो उस जगह को पाक रखते हैं, तो आपकी इस डाइवर्सिटी को कैप्चर करने के लिए आप खुद से कंसीव करके क्वेश्चन बनाने बैठोगे, यू आर बाउंड टू मिस आउट एनीथिंग, एंड दैट इज वेयर एग्जैक्टली वी गो बैक टू द क्वालिटेटिव फर्स्ट। हम इसीलिए बार बार जब कभी भी आप प्रपोजल पढ़ेंगे किसी यूजेज एंड एटीट्यूड स्टडी का, तो उसमें लिखा होगा वी प्रपोज अ कॉल एंड काउंट मॉड्यूल। व्हाई? बिकॉज कॉल फेज विल सर्व एज द लॉन्च पैड फॉर द काउंट फेज। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो बेसिक कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी? कॉल फेज से मिलेगी, जिसमें आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कंज्यूमर से घुमा फिरा के साथ, अच्छा आप सॉर्टिंग करते हैं, किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं, तो सॉर्टिंग करने के बाद क्या धोने का तरीका भी अलग होता है, ये जस्ट लॉट से अलग बना दिया, प्रोडक्ट वही यूज होती है कोई और सी यूज होती है, गर्म पानी यूज होता है, ठंडा, कुछ कपड़े जो गर्म पानी में धुलते हैं, कुछ कपड़े जो ठंडे पानी में धुलते हैं, तो वो सारी जो डाइवर्सिटी है उसको आप पहले क्वालिटेटिव में समझते हैं और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मेरी मार्केटिंग एक्शनेबिलिटी किन किन चीज़ों पे, उसको मैं काउंट में मेजर करूंगा। I cannot cover probably everything that we have inquired in qualitative, right? So जब qualitative हम कर रहे होते हैं, ये पूरा preamble इसलिए माना था मैंने कि attitudinal segmentation कहाँ से शुरू होती है, तो जब हम qualitative कर रहे होते हैं तो हमें कैटेगरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं या कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारी कंज्यूमर्स की ऐसी आदतें पता चलती हैं जो डायरेक्टली कैटेगरी को इम्पैक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन उसकी साइकोग्राफिक पैटर्न, एक आदमी नहीं भाई हम तो सस्ता वाला ही खरीदते हैं, एक खातून है जिन्होंने 3 दफ़ा सस्ता वाला, अरे उसके तो पैसे इतने हो गए, अरे वो सस्ता वाला जो वो होता है ना, अरे उसमें पैसे बच जाते हैं, यानी सस्ता वाला is a psychographic, you know, mindset कह ले आप उसको, it's a pillar, it's a type of consumer pattern, consumer thought process कि यार कुछ customers ऐसे हैं जो प्राइस जिनके लिए बहुत important है, साइकोलॉजिकली क्या हैं ये लोग, मैं बात कर रहा हूँ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की, अब इसको कनेक्ट करो, साइकोलॉजिकली ये लोग क्या हैं, प्राइस सेंसिटिव हैं, बार्गेन शॉपर हैं, राइट, ये लोग कौन है, बार्गेन शॉपर। तो ये एक कंस्ट्रक्ट है अबाउट कंज्यूमर्स जो मैंने लर्न किया which has nothing to do directly, nothing to do with the category। फिर मैंने बातचीत यही चल रही है से डिटर्जेंट की एग्जाम्पल को, कुछ हैं जो those who are finicky about सफाई, जी हम तो पहले एक दफ़ा बाहर बाल्टी में कपड़े को वॉश करते हैं, उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठे वॉशिंग मशीन में डालते हैं, राइट, या घर की सफाई तो मैं उससे जब जर्नल हैबिट्स की बात, भाई सारा दिन तो मेरा घर की सफाई में निकल जाता है, 3 दफ़ा बच्चों के कपड़े, 3 दफ़ा कौन बच्चों के कपड़े चेंज करता है, बट ऐसी है खवातीन, 3 दफ़ा बच्चों के कपड़े चेंज करो, मासी को तो मैं किचन में जाने नहीं देती, वाई, बिकॉज घर के खाने में थोड़ी से हाथ लगाने दूंगी मैं, सो उनकी जो क्लीनलीनेस हाइजीन वाली चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इंटेंस आपको मिलेंगी, which tells me कि यार एक और साइकोग्राफिक पैटर्न यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। She is a nitpicker for example, सफाई के मामले में she never compromise, ठीक है, possessive about it, सफाई के मामले में obsessive है और किचन में मासी को नहीं जाने देती। जुमले क्या क्या मिले थे मुझे, मासी को नहीं जाने दूंगी किचन में, मैं किचन में कोई नहीं एंटर हो सकता, दैट्स माय टेरिटरी ओनली, कपड़े मैं पहले से प्री वॉश करती हूँ बिफोर आई मर्ज देम,
घर की सफाई में एक्सटेंसिव करती हूँ हर हफ्ते, जाले में हर महीने हर हफ्ते साफ करती हूँ। कौन, हम तो ईद के जाले साफ करते हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो हफ्ते के हफ्ते जाले साफ करती हैं। दोनों में फ़र्क होगा ना साइकोग्राफिकली, राइट। दूसरा पैटर्न मिल गया। तीसरा पैटर्न मैंने देखा कि जी कुछ लोग हैं, नहीं जी हम तो ये जो सबसे अच्छा होता है वही लेते हैं, और नहीं जी गाड़ी तो हम रोल्स रॉयस से कम तो बात ही नहीं करते गाड़ी। वो अच्छा रहते गए लालूखेत में, अरे भैया आप रोल्स रॉयस से कम गाड़ी नहीं चलाते और KFC से कम बर्गर नहीं खाते, उनकी सारी जो बातें होंगी वो होंगी बिल्कुल हाई फ्लाइट, ठीक है कि जी मतलब हमसे ज्यादा तो कोई कुछ बेवकूफ होते हैं। exactly this is one psychographic pattern that we identify. Bekus, call them bekus, that doesn't matter. बट सर कभी-कभार बट सर कभी-कभार ऐसा भी तो होता है कि लोग बहुत पोजेसिव होते हैं इन सब चीजों पे रहकर, नो मैटर कि वो रहते काम हो कि हमारा फॉर एग्जांपल सिर्फ दो लोग coming to that, कुछ ब्रांड पे भी तो जितना डिपेंड करता हो, जैसे यूजुअली कैटेगरी में डेफिनेटली डिपेंड करता है। देखो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि अभी हम से डिटर्जेंट की एग्जांपल लेके चल रहे थे, क्वालिटेटिव में हमें ये कुछ पैटर्न्स मिले, इनका यूज कैसे होगा, हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये ना मिले। वो तो आपने जब रिसर्च देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइकोग्राफिक पैटर्न्स कौन कौन से पिलर्स हैं जिनको मैं, और जो कैटेगरी से रेलेवेंट है। अब मैं जी मुस्तकिल हेल्थ चेक के लिए जाता हूँ, या मैं तो काम करके इतना थक जाती हूँ, CAC पिए बगैर तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। अरे भाई CAC पीना जो है वो मेरी कैटेगरी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, और में भी हो सकता है कि जी आपकी इतनी एफर्टफुल लॉन्ड्री होती है कि ख़वातीन एग्जॉस्ट हो जाती हैं। व्हाट इफ अगर मैं साइकोग्राफिक पैटर्न को उठाऊं कि वो जो लेथार्जिक फील करती हैं लॉन्ड्री करने के लिए, या वो जो बहुत टायर्ड फील करती हैं लॉन्ड्री करने के बाद, मैं इस साइकोग्राफिक सेगमेंट को एक्सप्लोर करूं और देखूं कि क्या इनमें पोटेंशियल है कि जी ये आपकी लॉन्ड्री को इतना ईज कर देगा, ईजअप कर देगा कि इनसाइट्स ऐसे ही निकलती हैं। इनसाइट्स ऐसे कि 3 दफ़ा कपड़े धोने की मुशक्कत की जगह तो आपको एक साइकोग्राफिक पैटर्न मिला कि जी आई फील लेथार्जिक एंड यू नो आई फील वेरी टायर्ड फॉर डूइंग द लॉन्ड्री, अबाउट द लॉन्ड्री प्रोसेस। एक हमने फेकूज मिल गए, एक बार्गेन शॉपर्स मिल गए। जो आपने फेकूज की बात की, तो हम उनको स्क्रैप नहीं करते कि लाइक वो उनकी ACC और लाइक सब चीज़ें मैच नहीं कर रही। स्क्रैप हम करते हैं उस वक्त जब हम इनको, अभी आगे हम बात करेंगे कि सेगमेंट बनाने के बाद हम उनके साथ करते क्या है। वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ जाके हम उनको कि जी इनके ऊपर काम नहीं करना। स्क्रैप करने से मुराद क्या है? नहीं मैं वहाँ पे स्क्रैप की बात नहीं करी, सेगमेंटेशन वाले प्रोसेस में। मतलब जैसे कि अगर हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके अंदर ही हमें मतलब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई कि वो बहुत फेंक रहा है, मतलब उसका ACC और जो लाइक वो है प्रोफाइल, कभी भी स्क्रैप नहीं करेंगे। Why? Because it's a reality that we'll have to face as a researcher. अगर एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है या एक सेट ऑफ कंज्यूमर ऐसा है, भाई फेंकना फॉर एग्जांपल, हमने क्या बात की थी कि इनकम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? बिकॉज जो ज़्यादा कमाते हैं वो अंडर क्लेम करते हैं, जो कम कमाते हैं वो ओवर क्लेम। तो दोनों ही फेंक रहे हैं तो क्या पूरी पॉपुलेशन को रिजेक्ट कर दूंगा मैं? इट्स अ फिनोमेना दैट आई हैव टू फेस। आपके मियाँ आपको मारते तो नहीं है, अबे भाई who will socially accept that? तो आपको उसका कोई ना कोई प्रॉक्सी लेना पड़ेगा कि भाई घर में इसके हालात कैसे चल रहे हैं। जी आगे चलें। रिजेक्ट कर देना, वो वाले स्क्रैप बना। सो नथिंग इज स्क्रैप। यू डोंट नो कौन सा कस्टमर आपका जो है वो किस वक्त किस तरह से रिएक्ट करे, अनलेस यू बी श्योर that your strategy, brand strategy, is addressing to their needs and choosing them based on the best target for the brand, तब तक कुछ भी scrap नहीं है। मैं ये कह रही कि आपके जो फेको ग्रुप होता है उससे आपके एस्पिरेशन तो पता चलेगी कि पर्टिकुलर ब्रांड की एस्पिरेशन। Exactly, वो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है। So एटीट्यूडल सेगमेंटेशन के लिए सबसे पहला स्टेप, क्वालिटेटिव में हमारे बहुत सारे जुमले ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली कैटेगरी के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे होते, लेकिन कंज्यूमर के जर्नल लाइफ स्टाइल
और परसेप्शंस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, जर्नल लाइफस्टाइल और परसेप्शंस के बारे में हम उन जुमलों को उठा लेते हैं और उन जुमलों की एक बैटरी ऑफ स्टेटमेंट बना लेते हैं। वो जुमले जो हमें लगता है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे लोगों को से 70, 80, 90, 100 जुमले निकल आते हैं। एज अ रिसर्चर हम कहते हैं कि जी ओके, मैं से बैंकिंग के लिए मैं बात करूं तो बैंकिंग में एक मेरा कस्टमर है हु इज़ वेरी रिलीजियस, ठीक है। अब इस रिलीजियस को क्वालिफाई करवाने के लिए मुझे ऐसे जुमले चाहिए ना जो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस को अलग कर दे, बट स्टेटमेंट ऑब्वियस स्टेटमेंट्स लेकर जाऊंगा तो हर कोई उसमें यस 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 करेगा। नमाज पढ़नी चाहिए, यस। पर्दा करना चाहिए, यस। पर्दा करते हो तुम्हारे घर की ख़वातीन पर्दा करती हैं? यार आपका दिमाग खराब हो गया, आप कैसी बातें पूछे? सो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। आप नमाज पढ़ते हैं, यार आपको क्या है, मेरा अल्लाह का मामला है, यही सुनने को मिलता है। सो रिलीजियस बिलीफ्स को क्वालिफाई करवाना किसी चीज़ से, किसी जुमले की मदद से, इट्स अ ट्रिकी पार्ट। अगर आपने बैंकिंग के लिए एक सेगमेंट बनाना है जिसके लिए आपको ये देखना है कि जी बीइंग रिलीजियस मीन्स अ लॉट वे डिफरेंट देन अ नॉन रिलीजियस कस्टमर। एक आदमी है जो कन्वेंशनल बैंकिंग में जाएगा, एक जो इस्लामिक बैंकिंग में जाएगा, एक जो है वो करंट अकाउंट खोलेगा, एक जो है वो सेविंग अकाउंट खोलेगा, ठीक है। जो बहुत ही एक्सट्रीम होगा तो वो इस्लामिक बैंकिंग में भी सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, कहेगा नहीं भाई ये भी पता नहीं सही है नहीं है तो मैं तो करंट ही खोलूंगा, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम पे जब मैं कहूँ कि यार मुझे एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाए ऐसा जो मुझे बता दे कि ये आदमी रिलीजियस है, ये नॉन रिलीजियस है, तो मैं कहूँगा कि जी ठीक है, अग्री डिसएग्री का स्केल है मेरे पास, 5 जुमले चाहिए मुझे या 4 जुमले चाहिए से मैं कहूँ कि जी यूजुअली थर्ड पर्सन में मैं बात करूँगा, उससे डायरेक्ट ये नहीं पूछूंगा तुम्हारे घर की औरतें पर्दा करती हैं, मैं उससे थर्ड पर्सन में बात करूँगा कि जी ख़वातीन का पर्दा करना, बाहर निकलने से पहले पर्दा करना मैंडेटरी होना चाहिए। अब ये मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, ना हिली नहीं ज़रूरी नहीं है, या ख़वातीन बग़ैर पर्दे के बाहर निकलना आजकल के दौर के हिसाब से ख़वातीन का बग़ैर पर्दे बाहर निकलना इट्स ओके। अब अगर वो इस ओके वाला आदमी तो कहेगा